सुनिए बिहार वासियों, चाहे आप हों सीमांचल के किसी कोने में या मगध की धरती पर, मिथिलांचल की छाव में हो या भोजपुर के मैदान में, आज की ये मौसम चेतावनी है पूरे बिहार के लिए। क्योंकि बात हो रही है उन तमाम जिलों की जहां मौसम ने मचाई है हलबली। पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और खगड़िया, ये है वो 38 जिले जहां आज मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। कहीं आग उगलती धूप तो कहीं गरजते बादल और बिजली का कहर। जानिए मौसम का लेटेस्ट खबरें बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार का मौसम समाचार प्रसारित है बिहार मौसम केंद्र से। नमस्कार, बिहार वेदर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार अपडेट और मैं हूं रति। और इस वक्त पूरे बिहार के मौसम को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो हर जिले, हर शहर और हर गली तक असर डालने वाली है। क्योंकि बिहार में ठंड अब सिर्फ सुबह और रात तक सीमित नहीं रही, बल्कि दिन के समय भी इसका असर साफ महसूस किया जा रहा है। और यही वजह है कि पटना से लेकर गया, भागलपुर से लेकर पूर्णिया, दरभंगा से लेकर छपरा और पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक मौसम का मिजाज एक जैसी कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि हर इलाके में ठंड और कोहरे का असर अलग अलग रूप में दिख रहा है। सबसे पहले अगर मौजूदा मौसमी सिस्टम की बात करें तो उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का अप्रत्यक्ष असर बिहार के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं लगातार मैदानी इलाकों में प्रवेश कर रही हैं। और यही हवाएं सुबह के समय घने कोहरे को जन्म दे रही हैं। खासकर नेपाल सीमा से सटे जिलों में पश्चिमी चंपारण के बगहा और वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण के रक्सौल और अरेराज, सीतामढ़ी के बेलसंड और रीगा, मधुबनी के झंझारपुर और बेनीपट्टी, सुपौल के बीरपुर और निर्मली, अररिया के फारबिसगंज और नरपतगंज, किशनगंज के ठाकुरगंज और बहादुरगंज में सुबह का कोहरा देर तक छाया रहता है। वहीं दक्षिण बिहार की बात करें तो कैमूर के भभुआ और मोहनिया, रोहतास के सासाराम और डेहरी, औरंगाबाद के दाऊदनगर और रफीगंज, गया के शेरघाटी और बोधगया जैसे इलाकों में रात की ठंड ज्यादा तीखी महसूस की जा रही है। अब अगर दिन के तापमान पर नजर डालें तो पटना, फुलवारी शरीफ और दानापुर जैसे शहरी इलाकों में भी दिन की ठंड लोगों को चौंका रही है, क्योंकि धूप निकलने के बावजूद हवा में ठंडक बनी हुई है। वहीं दरभंगा के लहरिया सराय, समस्तीपुर के दलसिंह सराय, मुजफ्फरपुर के कांटी और औराई, वैशाली के हाजीपुर और महनार, सारण के छपरा और रिविलगंज, सिवान के महाराजगंज और मैरवा, गोपालगंज के हथुआ और कुचाईकोट में दिन के समय ठंडी हवा के झोंके लगातार महसूस किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को पूरे दिन सर्दी का एहसास बना रहता है। रात के तापमान की बात करें तो नालंदा के बिहार शरीफ और राजगीर, नवादा के रजौली और हिसुआ, जहानाबाद के मखदूमपुर, अरवल के किंजर, लखीसराय के सूर्यगढ़ा, शेखपुरा के बरबीघा, जमुई के झांझा और सिकंदरा में रात की ठंड ज्यादा गहराई हुई है और कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 1 अंकीय स्तर के करीब पहुंच रहा है। वहीं कोसी और सीमांचल की तरफ देखें तो पूर्णिया के गुलाबबाग और धमदाहा, कटिहार के मनिहारी और बारसोई, मधेपुरा के ऊदा किशुनगंज, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर, खगड़िया के गोगरी और चौथम में सुबह का कोहरा और रात की ठंड दोनों मिलकर मौसम को और ज्यादा सर्द बना रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर और सुल्तानगंज, बांका के अमरपुर और कटोरिया में भी ठंड का असर साफ दिख रहा है। हालांकि पूरे बिहार में बारिश को लेकर कोई सक्रिय सिस्टम मौजूद नहीं है, इसलिए मौसम शुष्क बना हुआ है और आसमान ज्यादातर साफ रहेगा। हवा की गति सामान्य बनी हुई है, कहीं भी तेज आंधी या तूफानी हालात नहीं है। और यही वजह है कि ठंड धीरे धीरे और ज्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि हवा में नमी कम होने से रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। अब इस पूरे मौसम पैटर्न का असर खेती किसानी से लेकर आम जनजीवन तक साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हम सलाह की नहीं बल्कि सिर्फ मौसम की बात कर रहे हैं। और मौसम की कहानी यही कहती है कि बिहार इस वक्त ठंड के उस दौर में है जहां हर दिन हल्का बदलाव जरूर होगा, लेकिन समग्र रूप से ठंड बनी रहेगी। और इसी वजह से अगर आप अपने जिले या शहर का नाम अभी तक नहीं देख पाए हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस वेदर पैटर्न में आगे और भी बदलाव की तस्वीर सामने आने वाली है।
और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव, आपके कस्बे या आपके शहर का नाम भी अगले अपडेट में जरूर लिया जाए, तो अभी कमेंट बॉक्स में अपने जिले और नजदीकी शहर का नाम जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हम बात करेंगे बिहार के आने वाले दिनों के मौसम की, जहां ठंड और कोहरे का असर किस जिले में कितना बढ़ेगा, ये जानना हर दर्शक के लिए बेहद जरूरी है। अब अगर बात करें बिहार में आने वाले अगले कुछ दिनों के मौसम की, तो तस्वीर धीरे धीरे और ज्यादा साफ होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर भारत में मौसम प्रणाली सक्रिय हो रही है, उसका असर बिहार में सीधे तौर पर तापमान और कोहरे की स्थिति पर पड़ता रहेगा। और यही वजह है कि पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, आरा, सासाराम, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, नालंदा जैसे जिलों में मौसम एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि कहीं सुबह का कोहरा ज्यादा गाढ़ा होगा तो कहीं रात की ठंड ज्यादा चुभने वाली बनेगी। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा असर उत्तर और उत्तर पूर्व बिहार में देखने को मिलेगा, जहां पश्चिमी चंपारण के बेतिया और नरकटियागंज, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और चकिया, सीतामढ़ी के पुपरी और सुरसंड, मधुबनी के सकरी और फुलाप्रास, सुपौल के त्रिवेणीगंज और राघोपुर, अररिया के जोकीहाट और पलासी, किशनगंज के ठाकुरगंज और बहादुरगंज में सुबह का कोहरा कई जगहों पर दृश्यता को प्रभावित करता दिखाई देगा। वहीं दक्षिण बिहार की तरफ देखें तो गया के मानपुर और टिकारी, औरंगाबाद के गोह और मदनपुर, रोहतास के सासाराम और डेहरी, कैमूर के रामगढ़ और दुर्गावती, भोजपुर के पीरो और जगदीशपुर, बक्सर के ब्रह्मपुर और राजपुर में रात की ठंड धीरे धीरे और ज्यादा गहराती जाएगी, जबकि दिन में हल्की धूप जरूर निकलेगी, लेकिन उसमें गर्माहट कम रहेगी। वहीं गंगा के मैदानी इलाकों में पटना के कंकड़बाग और दानापुर, वैशाली के महुआ और लालगंज, समस्तीपुर के मोरवा और उजियारपुर, दरभंगा के केवटी और बिरौल, मुजफ्फरपुर के बोछा और औराई, सारण के मढ़ौरा और सोनपुर, सिवान के आंदर और रघुनाथपुर, गोपालगंज के सिधवालिया और बैकुंठपुर में ठंडी हवा लगातार चलती रहेगी, जिससे लोगों को पूरे दिन हल्की ठंड का एहसास बना रहेगा। अब अगर बारिश की संभावना पर नजर डालें तो फिलहाल पूरे बिहार में किसी भी प्रकार की व्यापक बारिश का कोई मजबूत संकेत नहीं दिख रहा है। आसमान ज्यादातर साफ से आंशिक रूप से साफ रहेगा, लेकिन सुबह और देर रात को नमी के कारण कोहरा बना रहेगा। यही वजह है कि मौसम भले ही शांत दिखे, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव लोगों को हैरान कर सकता है। खासकर शहरी और ग्रामीण इलाकों में अंतर साफ दिखाई देगा। शहरों में कंक्रीट और इमारतों के कारण ठंड थोड़ी कम महसूस होगी, जबकि ग्रामीण इलाकों, खेतों और खुले मैदानों में ठंड ज्यादा असर दिखाएगी। यही कारण है कि नालंदा के हरनौत और एकंगरसराय, लखीसराय के हलसी और बढ़हिया, शेखपुरा के घाट कुसुम्भा, नवादा के रजौली और हिसुआ, जमुई के चकाई और बेलहर और फुल्ली डुमर में रात और सुबह की ठंड ज्यादा तेज महसूस की जाएगी। वहीं भागलपुर के कहलगांव और पीरपैंथी, मुंगेर के तारापुर और असरगंज में भी मौसम का यही रुख बना रहेगा। अब अगर हवा की दिशा और रफ्तार की बात करें तो उत्तर पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाएं बिहार के मैदानी हिस्सों में लगातार सक्रिय रहेंगी, जिससे ठंड लंबे समय तक टिके रहने की संभावना बनी रहेगी। यही वजह है कि मौसम में अचानक गर्मी लौटने के कोई ठोस संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, और यही इस पूरे वेदर पैटर्न की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये ठंड धीरे धीरे, लगातार और स्थिर रूप से बनी हुई है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम अचानक बदल जाएगा, तो फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है, बल्कि बिहार में ये ठंड का दौर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, और इसी वजह से आने वाले अपडेट और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिहार के मौसम की हर हलचल, हर बदलाव और हर जिले की सही जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने गाँव, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मौसम की ये जानकारी सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई पूरी कहानी है। और इसी के साथ आज के बिहार वेदर के इस बड़े अपडेट को यही विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बिहार के मौसम की एक नई तस्वीर के साथ।